अमेरिका को नुकसान तो हुआ, लेकिन दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। बड़ी खबर, लेबनान में हमले से ईरान नाराज है और इसी वजह से कोई भी शिप यहां से नहीं गुजरा है। ईरान ने जहाजों की आवाजाही रोक दी है, एक भी जहाज नहीं गुजरा। लेबनान में हमलों के जवाब में यह एक्शन है। सिर्फ चीन के टैंकर्स को निकलने की इजाजत दी गई है। दरअसल इजरायल की तरफ से कहा गया था सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है और हमले वहां पर किए गए, जिसको लेकर ईरान नाराज। तो लेबनान में हमले से ईरान में नाराजगी है और हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। इजरायल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सीजफायर तोड़ने पर जवाबी एक्शन की भी मांग की गई है। सीजफायर तोड़ने पर जवाबी एक्शन की मांग, कहा गया कि सीजफायर में लेबनान को भी शामिल किया जाए और इसी को लेकर नाराजगी भी जताई गई है। दूसरी ओर हमले जारी रहे। तो तेहरान में लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन देखने को मिला। लेबनान में हो रहे हमलों का विरोध, लेबनान में जल्द हमले रोकने की मांग की गई है। तेहरान में लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। जिस तरीके से एक साथ 10 स्थानों पर कई टारगेट किए गए हैं, बमबार्डिंग हुई है, उसी को लेकर तेहरान में विरोध देखने को मिला और प्रदर्शन हुआ। इन हमलों को रोकने की मांग उठाई गई। लेबनान में हो रहे हमलों का विरोध तेहरान में देखने को मिला। ईरान की राजधानी में लोगों ने विरोध जताया और लेबनान में जल्द हमले रोकने की मांग भी की गई है। तो सीजफायर के बाद तेहरान में रैली भी देखने को मिली है, जहां सरकार सेना के समर्थन में रैली निकाली गई। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, ईरानी झंडों के साथ रैली निकाली गई है। सरकार सेना के समर्थन में रैली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बढ़ते आगे, नेतन्याहू की ईरान को बड़ी धमकी, जहां जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध शुरू करेंगे, ये नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। एक तरफ तो इजरायली पीएम ने साफ कर दिया है कि लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, हमले होते रहेंगे और हमले किए भी जा रहे हैं। दूसरी ओर ईरान में नाराजगी है, इसी बात को लेकर लेबनान पर हुए हमलों को लेकर नाराजगी जताई है। और वहीं बड़ी बात यह भी कि नेतन्याहू ने ईरान को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर युद्ध शुरू करेंगे। ईरान में अभी कई लक्ष्य बाकी हैं, अभी अभियान का अंत नहीं है। और राष्ट्रपति ट्रंप का नाटो को लेकर बयान आया है। जरूरत पर नाटो ने साथ नहीं दिया। बड़ा बयान है, बड़ी बात है, क्योंकि नाटो देशों को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र नहीं किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। जरूरत पर नाटो ने साथ नहीं दिया। नाटो चीफ से मुलाकात के बाद ये पोस्ट किया गया, फिर जरूरत पड़ी तो नाटो नहीं साथ देगा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाटो को लेकर यह बयान सामने आया। जरूरत पर नाटो ने नहीं दिया है साथ। कई देशों ने अपना समर्थन पीछे किया, हटा दिया और अमेरिका को मदद नहीं की थी, जिसको लेकर ही ये नाराजगी है। यूरोप और नाटो के कई देश इसमें शामिल हैं। तो अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की तैयारी तो हो रही है, 10 अप्रैल को बात होनी है, लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि ईरान युद्ध में नुकसान कितना हुआ है। अमेरिका को कितना नुकसान हुआ ये हमने आपको बताया, लेकिन महायुद्ध में किसे कितना नुकसान हुआ अब एक एक कर ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले जंग में सैन्य खर्च की बात करें तो अमेरिका को $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। उधर इजरायल को $18 बिलियन का खामियाजा भुगतना पड़ा है और $50 बिलियन का नुकसान ईरान को भी हुआ है। सैन्य बेस क्षतिग्रस्त कितने हुए हैं, अमेरिका, इजरायल और ईरान के ये आंकड़े हैं। सबसे पहले अमेरिका की बात करें, 17 सैन्य अड्डे, 5 सैन्य ठिकाने प्रभावित हुए हैं इजरायल में और 2000 कमांड सेंटर बर्बाद हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए हैं ईरान में। रडार और डिफेंस सिस्टम की बात करें कितने बर्बाद हुए, अमेरिका की बात करें 15 डिफेंस सिस्टम, इजरायल में कितने बर्बाद हुए, 0 और 80% डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए ईरान में। इतना नुकसान हुआ है। वहीं विमान नष्ट की बात करें, विमानों को कितना नुकसान हुआ, अमेरिका
की बात करें तो 13 एयरक्राफ्ट शून्य इजराइल में और 50 विमान बर्बाद हो गए। नुकसान हुआ है ईरान को। कितने टारगेट ध्वस्त किए गए हैं? यूएस अड्डों पर 1500 अटैक हुए हैं ईरान की तरफ से। 416 हमलों की लहर इजराइल में देखने को मिली और 13,000 हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान में हुए हैं। मिसाइल अटैक की बात करें तो अमेरिका में 1500 मिसाइल अटैक हुए, 890 इजराइल में हुए हैं और 500 ईरान में हुए हैं ये हमले। नेवल शिप की बात करें तो नेवल शिप का भी नुकसान हुआ है। अमेरिका की बात करें, जहाजों पर हमले हुए, एक शिप को यहां पर नुकसान इजराइल में हुआ है और 150 जहाज बर्बाद हो गए। नुकसान ईरान को भी पहुंचा है। ड्रोन कितने बर्बाद हुए, कितने क्षतिग्रस्त हुए, ये 40 दिन में कितना नुकसान हुआ, क्या हासिल हुआ, ये आपको बता रहे हैं। अमेरिका 10 MQ-9 रीपर ड्रोन बर्बाद हो गए, 450 UAV बर्बाद हुए इजराइल के और 2000 ड्रोन नष्ट हुए हैं ईरान के भी। 7 अरब देशों को नुकसान पहुंचा है। ये लंबी यहां पर लिस्ट है। करीब 40 लोगों की मौत की जानकारी है। 14 ऑयल फील्ड बर्बाद हो गए हैं और 18,000 करोड़ का नुकसान भी पहुंचा है। ईरान को भी यहां पर नुकसान हुआ है। बढ़ते आगे, लेबनान में हो रहे हमलों पर IRGC ने बयान दिया है और लेबनान पर तत्काल हमले रोके जाए, बंद हो, या IRGC की तरफ से कहा गया है। इसको लेकर नाराजगी है। लेबनान पर तत्काल हमले बंद होने चाहिए, या IRGC की तरफ से कहा गया है हमले नहीं रोके गए तो सैन्य कार्रवाई भी करेंगे। ये बात भी यहां पर कही गई है और चेतावनी दी गई है।